हेलो दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका दोस्तों स्वागत है। आज जो रीजनिंग का जो टॉपिक है, न्यू टॉपिक, पहले जो गत वीडियो थे उनमें हमने दोस्तों एक तो कैलेंडर का टॉपिक देखा। कैलेंडर के बाद में हमने टॉपिक देखा गणितीय संक्रिया देखा। गणितीय संक्रिया के बाद में हमने टॉपिक देखा वर्णमाला परीक्षण देखा। और अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग और जो डिकोडिंग जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी वर्णमाला परीक्षण पर आधारित है। वर्णमाला परीक्षण का मतलब होगा अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित ये आपका टॉपिक है। कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर कोई जैसे शब्द है, कोई अंग्रेजी शब्द दिया जाएगा, उसको कोड भाषा में पूछा जाएगा, उसको कोड भाषा में दिया जाएगा। उसी प्रकार से आपको एक अन्य शब्द दिया जाएगा, उस शब्द को उस कोड भाषा में लिखना है। तो कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब होगा, पहला जो टाइप होगा इसमें टाइप फर्स्ट हम लेंगे, वो टाइप फर्स्ट लेंगे अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग को हम हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, यदि राम को SBN लिखा जाए तो श्याम को क्या लिखेंगे? तो यहां पर दोस्तों राम है और राम को यहां पर अगला किस वर्ड में कोड कर रहा है? SBN में कर रहा है। तो आपको यहां पर श्याम को लिखना है। इसका मतलब होगा जो राम से जो SBN बढ़ रहा है उसी हिसाब से श्याम का भी आपको क्या बनाना है? संबंध बनाना है। तो देखते हैं दोस्तों, ये राम है और ये SBN। इसका हम संबंध देखते हैं। R है, पहले तो इनके नीचे इनका हम क्या लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम लिखेंगे। R हमेशा 18 नंबर पर आता है, A हमेशा 1 पर आएगा, M आएगा 13 पर, S आएगा 19 पर, B आएगा 2 पर और N आएगा 14 पर। जिसका मतलब होगा R से S बन रहा है तो 1 प्लस हो रहा है बढ़ोतरी, A से B जिसका मतलब होगा प्लस 1 की बढ़ोतरी, और M से N जिसका मतलब होगा प्लस 1 की बढ़ोतरी। इसका मतलब होगा R का संबंध S, R से क्या बन रहा है? S बन रहा है, मतलब 1 अंक की बढ़ोतरी हो रही है। A से B बन रहा है और M से N। इसी हिसाब से आपको क्या लिखना है? श्याम को लिखना है। तो श्याम को हम क्या लिखेंगे दोस्तों? श्याम का हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इनका वर्णमाला क्रम लिखेंगे। S हमेशा कितने नंबर पर आता है? 19 पर आता है। H हमेशा 8 पर आएगा, Y आएगा हमेशा 25 पर, A आएगा 1 पर और M आएगा 13 पर। और प्रत्येक में क्या कर देंगे? एक एक जोड़ देंगे। तो प्रत्येक में प्लस 1 कर दो, 19 से 1 20 होगा। तो S का मतलब होगा प्लस 1 करेंगे तो S का मतलब हो जाएगा आपके पास T हो जाएगा। H का मतलब 8 है, 8 में 1 जोड़ा तो 9 हुआ, और 9 का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर आएगा I। Y का मतलब 25 होगा, 25 में हम 1 जोड़ेंगे तो 26 होगा, और 26 का मतलब होगा दोस्तों Z। आगे A है तो A का मतलब 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 होगा, और 2 का मतलब क्या होगा? B होगा, और M का मतलब 13, और 13 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 14, और 14 का मतलब होगा क्या होगा? N। तो हम यहाँ पर श्याम को क्या लिखेंगे? श्याम का जो डिकोडिंग जो वर्ड होगा वो होगा TIZBN। तो ध्यान देना दोस्तों, राम को हमने SBN कहा तो श्याम को हम यहां पर क्या कहेंगे? TIZBN कहेंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, जैसे सरिता है,
इस सरिता को यदि सरिता को आर बी एस जे यू जेड कहा जाए तो इसी प्रकार सोहनी को क्या लिखेंगे? सोहनी को क्या लिखेंगे? तो दोस्तों हम देखेंगे सरिता को देखेंगे। सरिता का हम पहले क्या लिखेंगे? इसका अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम लिखेंगे। सरिता को अगला क्या कह रहा है, किस कोड भाषा में लिख रहा है? आर बी एस जे यू और जेड। एस का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों? 19। ए का मतलब 1 है, आर का मतलब 18, आई का मतलब 9, टी का मतलब 20 और ए का मतलब 1। आर का मतलब कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। बी का मतलब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एस का मतलब 19, जे का मतलब होगा 10, यू का मतलब होगा टी यू 21 और जेड का मतलब क्या होगा आपके पास? कितना हो जाएगा दोस्तों? 26। अब हम यहाँ पर पहले ये देखते हैं कि इनमें क्या संबंध है। इसमें संबंध देखते हैं तो पहला जो अक्षर है वो 19 है, 19 के बाद में 18 आ रहा है, तो इसका मतलब होगा एक अंक की क्या हो रही है? कमी हो रही है। फिर दोस्तों देखते हैं ए का बी प्लस 1 की बढ़ोतरी होगी। 18 से 19 प्लस 1 की बढ़ोतरी, 9 से 10 प्लस 1 की बढ़ोतरी, 20 से 21 प्लस 1 की बढ़ोतरी 1 है और फिर 26 आ गया, जिसका मतलब होगा एक अंक की कमी हो रही है। जिसका मतलब होगा इस सरिता का प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर से जो डिकोडिंग जो शब्द बन रहा है वो एक कम हो रहा है और बाकी जो शेष 4 अंक है उनमें प्रत्येक में प्लस क्या हो रहा है? एक जुड़ रहा है। तो इस हिसाब से हम किसका निकालेंगे? सोहनी का। तो सोहनी का निकालेंगे तो दोस्तों ध्यान देना, सोहनी का निकालेंगे तो एस कितने नंबर पर आएगा? 19 पर। ओ आएगा 15 पर, एच आएगा 8 पर, ए आएगा 1 पर, एन आएगा 14 पर और आई आएगा 9 पर। तो दोस्तों प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर में एक एक कम करेंगे और बाकी शेष चारों से जो 4 जो अक्षर हैं उनमें क्या करेंगे? प्लस 1 करेंगे। तो यहाँ पर -1 कर दो और यहाँ पर -1 कर दो और बाकी 4 में क्या कर देंगे? प्लस 1 कर देंगे। तो 19 में से 1 कम करेंगे दोस्तों, कितना होगा? 18 होगा। 15 रे कितना होगा? 16 होगा। 8 रे कितना होगा? 9, 1 रे कितना होगा? 2, 14 रे कितना होगा? 15, 9 में से 1 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा? 8। 18 का मतलब होगा आर, 16 का मतलब होगा ओ 15 और पी 16। ओ के बाद में क्या आएगा? पी हो जाएगा 16 और 9 का मतलब होगा आई होगा, 2 का मतलब होगा बी होगा और ओ 15 का मतलब क्या होगा आपके पास? ओ होगा और 8 का मतलब क्या होगा आपके पास? एच होगा। जिसका मतलब सोहनी को हम यहाँ पर जो सरिता को आर बी एस जे यू जेड डिकोडिंग भाषा में लिखा गया है, उसी भाषा में अगर आप सोहनी को लिखेंगे तो सोहनी को हम दोस्तों लिखेंगे आर पी आई बी ओ एच लिखेंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जो आपका जो कोडिंग और जो डिकोडिंग था वो आपके पास क्या हो गया यहाँ पर कंप्लीट। इस पर आधारित जो अन्य जो क्वेश्चन होंगे वो हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यदि किसी सांकेतिक भाषा में केमल CAMEL को DCPIO लिखा जाता है तो उसी भाषा में हॉर्स को कैसे लिखेंगे? इसका मतलब क्या होगा? जिस हिसाब से आपने केमल को DCPIO लिखा है उसी हिसाब से आपको किसको लिखना है? हॉर्स को लिखना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे? केमल, यहाँ पर क्या लिखेंगे? केमल CAMEL। पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? इनका हम क्या लिखेंगे? वर्णमाला क्रम लिखेंगे। तो सी का मतलब होता है 3 नंबर पर, ए का मतलब 1, एम का मतलब 13,
E का मतलब 5 और L का मतलब 12। ठीक है दोस्तों, इस कैमल को हमने लिखा क्या, DCPIO। तो DCPIO का हम क्या लिखेंगे, वर्णमाला क्रम लिखेंगे। तो D आएगा 4 पर, C आएगा 3 पर, P आएगा 16 पर, I आएगा 9 पर और O आएगा 15 पर। तो हम दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं कि इनमें कौन सा संबंध हुआ, कौन सा रिलेशन हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 का मतलब कितना हुआ, 4, A का मतलब 3। तो जिसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, पहला अक्षर C है, 3 है, तो 3 का हम यहाँ पर 4 लिख रहे हैं, जिसका मतलब हुआ +1 की बढ़ोतरी। आगे ए का मतलब यहां पर दोस्तों कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कितने की बढ़ोतरी होगी, 2 की। फिर आगे नेक्स्ट 13 है और 13 का मतलब यहां पर 16 हो रहा है, तो दोस्तों यहां पर प्लस कितने की बढ़ोतरी हो गई, 3 की बढ़ोतरी हो गई। यहाँ पर 5 है और 5 के बाद में यहाँ पर 9 आ रहा है, तो जिसका मतलब होगा दोस्तों कितने की बढ़ोतरी होगी, 4 की। और यहाँ पर ये 12 है और 12 के बाद में यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर ये 15 आ गया, तो 12 और 15 का मतलब होगा यहाँ पर दोस्तों कितने की बढ़ोतरी होगी, 3 की। तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है भाई क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूज हो जाए, तो यहाँ पर +1 +2 +3 +4 और +5, इसका मतलब होगा यहाँ पर दोस्तों ओ नहीं है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, क्यों है। तो और क्यों कितने नंबर पर आएगा, 17 पर, जिसका मतलब होगा दोस्तों यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी हो गई, +5 की। अब यहाँ पर केमल से DCPI क्यों बना, इसका जो संबंध है वो का वो संबंध जो हॉर्स होगा HORSE, उसमें आपको लगाना है। यहां पर संबंध हुआ पहला अक्षर से, पहला अक्षर का अगर आप यहां पर मैच करोगे तो +1 की बढ़ोतरी, फिर 2 की बढ़ोतरी, 3 की बढ़ोतरी, 4 की बढ़ोतरी, फिर 5 की बढ़ोतरी। तो इस हिसाब से आपके पास जो शब्द हॉर्स है, इस हॉर्स के अंदर भी प्रत्येक शब्द के अंदर हम उत्तरोत्तर क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। पहले अंक में 1 की करेंगे, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की। तो हम यहाँ पर देखेंगे हॉर्स को HORSE। एच का मतलब दोस्तों कितना होगा, 8 होगा, H8। O होगा 15, R होगा 18, S होगा 19 और E होगा 5। E कितने नंबर पर होगा, 5 पर। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपने जो कैमल के अंदर जो नियम लगाया था, जो कैमल के अंदर जो नियम निकाला है, वो का वही नियम यहाँ पर लगाएंगे। तो प्रत्येक अंक में 1 की उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाएगी। तो +1 की बढ़ोतरी, फिर 2 की बढ़ोतरी, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की। तो दोस्तों 8 रे कितना होगा, 9, 15 2 कितना होगा, 17, 18 3 कितना होगा, 21, 19 से 4 कितना होगा, 23 और 5 और 5 कितना होगा दोस्तों, 10। तो अब दोस्तों आपको याद ये होना है, याद ये रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 9 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। तो दोस्तों सबको याद आई, कौन सा आएगा, आई। 17 पर कौन सा आएगा, क्यों। 17 पर कौन सा आएगा, OP, क्यों। 21 पर कौन सा आएगा, T, फिर U। फिर आपके पास दोस्तों 23 पर कौन सा आएगा, तो 20 पर T आता है, 21 पर UVW। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अक्षर W और J आएगा 10 नंबर पर। तो इस हिसाब से हमने दोस्तों जो कैमल था, उस कैमल का आपने DCPI क्यों दिया हुआ था, और यहाँ पर हमने ये नियम निकाला कि प्रत्येक अक्षर में +1 की बढ़ोतरी, फिर 2 की, फिर 3 की, 4 की, 5 की बढ़ोतरी है। तो इस हिसाब से जो हॉर्स होगा HORSE होगा, तो हॉर्स के प्रत्येक अक्षर में +1 की, फिर +2 की, +3, +4, +5 की क्या करेंगे, हम वृद्धि करेंगे। जिसका मतलब होगा H का मतलब I होगा, O का मतलब Q होगा, R का मतलब U होगा, S का मतलब W होगा और E का मतलब क्या होगा, J। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो इस हॉर्स का मतलब क्या हो जाएगा, IQUWJ। इसका मतलब होगा IQUWJ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर। ये तो कंप्लीट हो गया आपके पास।
यदि किसी सांकेतिक भाषा में कंप्यूटर को KVSUYWGS लिखा जाए तो उसी भाषा में सॉफ्टवेयर को कैसे लिखेंगे। जैसा संबंध कंप्यूटर से KVUSYWGS में है वो का वो संबंध किस में होगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर में। तो हम सबसे पहले वही तरीका लगाएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। तो कंप्यूटर लिखेंगे सबसे पहले, कंप्यूटर कंप्यूटर और कंप्यूटर लिखने के बाद यहां पर दोस्तों सबसे पहले इनका जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है वो लिखेंगे। C आएगा 3 पर, O आएगा 15 पर और M आएगा 13 पर, P आएगा 16 पर, T U आएगा 21 पर। U कितने पर आएगा, 21 पर। जैसे ईजो T कितने पर आता है, 20 पर, U 21, PT आएगा 20 पर, E आएगा 5 पर और R आएगा 18 पर। इससे कौन सा शब्द बन रहा है, KVSUYWGS। तो दोस्तों हम यहां पर लिखते हैं के का मतलब 11, V का मतलब यहां पर दोस्तों TUV 22, S का मतलब 19, U का मतलब होगा TU 21, Y का मतलब होगा 25, W का मतलब होगा 23 होगा, G का मतलब कितना होगा, GH 7 होगा और S का मतलब होगा दोस्तों 19। अब हम यहां पर दोस्तों तुलना करके ये देखते हैं कि 3 के बाद में 11 आ रहा है, 15 के बाद में 22 आ रहा है, फिर 13 के बाद में 19 आ रहा है, 16 का मतलब 25 आ रहा है, 21 का मतलब 23। इस हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 है, यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 हैं। तो यहाँ पर 3 का मतलब 11, तो इसका मतलब होगा दोस्तों कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 8 अंकों की बढ़ोतरी। फिर 15 के बाद में दोस्तों देखते हैं 22, 15 और 7 22, तो +8, फिर +7 हो गया। फिर दोस्तों देखो 13 से 19 है, +6 की बढ़ोतरी हो गई। 16 है तो 16 के बाद में 21 है तो +5 की बढ़ोतरी हो गई। 21 है, 21 के बाद में दोस्तों कितना आ गया, 25, तो 21 के बाद में 25 का मतलब होगा दोस्तों कितने की बढ़ोतरी होगी, 4 की बढ़ोतरी हो गई। 20 है, 20 के बाद में कितना आ गया, 23 आ गया, तो दोस्तों यहाँ पर कितनी बढ़ोतरी हो गई, 3 की बढ़ोतरी हो गई। 5 है तो 5 के बाद में यहाँ पर 7 आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी होगी, 2 की हो गई। 18 के बाद में कितना है, 19 है, तो दोस्तों यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी हो गई, 1 की बढ़ोतरी हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, घटते क्रम में आपस में क्या हो रहा है, रिलेशन हो रहा है। पहले अंकों में 8 की बढ़ोतरी है, फिर दूसरे अंकों में 7 की, 6 की, 5 की, 4 की, 3 की, 2 की, फिर 1 की। तो इसी हिसाब से हम दोस्तों किसका निकालेंगे, सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर में कितने अक्षर हैं, 8 अक्षर हैं। तो सॉफ्टवेयर का निकालेंगे, तो सॉफ्टवेयर का निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर लिखने के बाद पहले इनका हम लिखेंगे क्रम लिखेंगे। एस का मतलब होगा 19, ओ का मतलब 15, एफ का मतलब 6, टी का मतलब 20, डब्लू TUVW 23, ए का मतलब 1, आर का मतलब 18, ई का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। अब हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो ये संबंध बन रहा है उस हिसाब से हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इसमें +8 जोड़ेंगे, फिर +7, +6, +5, +4, +3, +2, +1। अब दोस्तों 19 और 8 कितना होगा, 8 दूनी 16 और 1 17, तो कितना हो जाएगा 27। यहाँ पर कितना होगा, 15 7 कितना होगा, 22 होगा। यहाँ पर 6 6 12 होगा, 20 और 5 25 होगा और 23 4 कितना होगा दोस्तों, 27 होगा। 3 और 1 4, 18 2 20 और 5 और 1 6। अब हम दोस्तों इसको लिखेंगे क्या, 27 आ गया तो अब सोचोगे कि 27 में कौन सा अक्षर होता है दोस्तों। तो ज़्यादा दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम 1 से लेकर 26 तक होता है। फिर जो 27वां अक्षर होगा वो फिर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ए से हो जाएगा, जिसका मतलब होगा ये कौन सा अक्षर होगा, ए। अगर डाउट है तो इसमें 26 कम करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और 1 पर कौन सा अक्षर आएगा आपका, ए। 22 पर कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर आएगा, टी होगा। 20 पर TUV, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वी। 12 पर कौन सा अक्षर आएगा, एल। 25 पर आएगा Y। 27 पर फिर से आ गया तो 26 कम करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मतलब ए होगा।
फिर 4 पर कौन सा होगा, डी होगा, 20 पर आएगा टी आएगा, और 6 पर कौन सा आएगा आपके पास दोस्तों, एफ। तो यहाँ पर दोस्तों जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, AVL। इसको हम लिखेंगे AVL YADTF। तो यहाँ पर दोस्तों जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हमने KVSUYWGS लिखा, तो यहाँ पर जो संबंध है +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 है, तो इसी हिसाब से हम किस में लगाएंगे, सॉफ्टवेयर में लगाएंगे। तो सॉफ्टवेयर का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनका हम वर्णमाला क्रम लिखेंगे, और वर्णमाला क्रम क्या होगा, S का मतलब 19, O का मतलब 15, F का मतलब 6, T का मतलब 20, W का मतलब 23, A का मतलब 1, R का मतलब 18, E का मतलब 5। प्रत्येक में हम जो यहाँ पर जो संबंध हो रहा है वो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 करेंगे, तो 19 8 कितना होगा, 8 दूनी 16 17 27 हो जाएगा, 15 7 22 6 6 12 20 5 25 23 4 27 3 1 4 8 18 2 20 5 1 6 27 का मतलब होगा ए होगा, 22 का मतलब वी होगा, 12 पर एल होगा, 25 पर वाई आएगा, 27 पर ए आएगा, और 4 पर आएगा डी, और 20 पर आएगा टी, और 6 पर कौन सा अक्षर होगा आपका एफ। दोस्तों हम आगे वाला क्वेश्चन, यहां पर दोस्तों देखते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपके पास। यदि किसी सांकेतिक भाषा में शेर, SHER, यहां पर शेर है उसको लिखा गया है ULKZ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सिंह को कैसे लिखेंगे। तो यहां पर दोस्तों शेर को लिखेंगे पहले SHER, शेर को लिखेंगे, तो शेर का हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, इनका हम वर्णमाला क्रम लिखेंगे। तो S होगा 19 पर, H होगा 8 पर, E होगा 5 पर, और R होगा 18 पर। इसको हम क्या लिख रहे हैं, ULKZ, U का मतलब होगा 21, L का मतलब होगा 12, K का मतलब होगा दोस्तों 11, और Z का मतलब होगा दोस्तों 26। अब हम यहाँ पर दोस्तों इनमें ये देखते हैं कि कौन सा रिलेशन है, कौन सा संबंध है। तो दोस्तों 19 के बाद में 21 आ गया, +2 की बढ़ोतरी, 8 के बाद में 12 आ गया तो 4 की बढ़ोतरी, 5 के बाद में 11 आ गया तो 6 की बढ़ोतरी, और 18 के बाद में 26 आ गया तो कितना होगा दोस्तों, 8 की बढ़ोतरी। जिसका मतलब होगा यहाँ पर सम संख्याओं की बढ़ोतरी हो रही है। पहले 2 अक्षरों में 2 की, फिर 4 की, फिर 6 की, फिर 8 की, 10 12, मतलब इस हिसाब से आपके पास यहाँ पर क्या चल रहा है, रिलेशन चल रहा है। तो यहाँ पर इसी हिसाब से हम किसको लिखेंगे, सिंह को, SINGH। तो सिंह को लिखेंगे, तो सिंह को लिखने से पहले हम सिंह का हम यहाँ पर वर्णमाला क्रम लिखेंगे। वर्णमाला क्रम लिखेंगे तो एस आता है हमेशा दोस्तों 19 पर, आई आएगा 9 पर, एन आएगा 14 पर, जी आएगा 7 पर, और एच आएगा 8 पर। एच कितने पर आएगा, 8 पर। और हम यहाँ पर दोस्तों ये नियम लगाएंगे, पहले 2 का, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, यहाँ पर 8 तक ही है। तो इस हिसाब से आपके पास ये कंफ्यूज मत होना दोस्तों कि 2 का बढ़ोतरी होगी, फिर 4 की बढ़ोतरी होगी, 6 की, 8 की, तो आगे वाले भी क्या होगी, उत्तरोत्तर 2 की बढ़ोतरी होती रहेगी। अगर यहाँ पर 4 शब्द हैं, 4 अक्षर हैं, यहाँ पर 5 हो चाहे 6 हो, तो इनमें उत्तरोत्तर वृद्धि इस हिसाब से चलती रहेगी, 2 4 6 8 10 12 14 इस हिसाब से। तो 19 से 2 21, 21 का मतलब होगा टी, फिर यू, 9 और 4 13, 13 का मतलब होगा दोस्तों एम होगा, 14 और 6 20 होगा, तो 20 का मतलब होगा दोस्तों क्या आएगा, टी आएगा। 7 8 कितना होगा, 15 होगा, तो 15 का मतलब दोस्तों क्या होता है हमेशा ओ, और 10 8 कितना होगा 18, और 18 का मतलब दोस्तों क्या होगा आपका आर। तो यहाँ पर शेर को किसी सांकेतिक भाषा में शेर को ULKZ लिखा गया है, तो हम यहाँ पर जो सिंह होगा उस सिंह को क्या लिखेंगे, UMTOR, ये लिखेंगे हम दोस्तों। तो यहाँ पर शेर का मतलब ULKZ हुआ, तो यहाँ पर सिंह का मतलब हो जाएगा UMTOR।
इस हिसाब से हम दोस्तों आगे और क्वेश्चन और देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लास को BKZRR लिखा जाता है तो इसी भाषा में कॉलेज को क्या लिखेंगे। तो यहां पर फिर से दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन, क्लास है तो क्लास है CLASS, इसको हम क्या लिखेंगे BKZRR लिखेंगे, BKZRR लिखेंगे। तो सी का मतलब हम यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, इसका क्रम लिखेंगे। तो सी आएगा 3 नंबर पर, एल आएगा 12 पर, ए आएगा 1 पर, एस आएगा 19 और एस भी 19। दोस्तों यहाँ पर बी कितने नंबर पर होगा, 2 पर, के पर होगा 11 पर, जेड होगा 26 पर और ये होगा 18 और ये भी कितने नंबर पर होगा दोस्तों, 18। अब हम यहाँ पर दोस्तों ये देखते हैं कि इनमें कौन सा रिलेशन बन रहा है, 3 का 2 मतलब 1 की कमी होगी, 12 से 11 फिर से 1 से कमी होगी, 1 से 26 इसका मतलब होगा 1 का जेड आ रहा है तो यहाँ पर भी कितनी कमी होगी दोस्तों, 1 की कमी। 19 से 18 1 की कमी और इस 19 से भी 18 आ रहा है तो यहाँ पर भी दोस्तों कितनी कमी आ रही है, 1 की। अब दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक अक्षर के द्वारा जो आगामी जो डिकोडिंग जो वर्ड बन रहा है उन प्रत्येक वर्ड में 1 की कमी हो रही है। तो इसी हिसाब से आपके पास जो कॉलेज होगा उस कॉलेज के प्रत्येक अक्षर में हम क्या कर देंगे, 1 कम कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉलेज को COLLEGE, कॉलेज। कॉलेज का हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनका परमाणु क्रम लिखेंगे, परमाणु क्रम नहीं, इनका जो वर्णमाला जो क्रम होगा वो लिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर सी होगा 3 नंबर पर, ओ होगा 15 पर, एल होगा 12 पर, ये भी 12 पर होगा, ई होगा 5 पर, जी होगा 7 पर और ई होगा दोस्तों 5 नंबर पर। अब यहाँ पर प्रत्येक अक्षर में 1 की कमी करेंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक में 1 कम करेंगे तो -1 फिर -1 फिर -1, प्रत्येक में 1 कम कर देंगे दोस्तों। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 14, यहाँ पर बचेगा 11 और यहाँ पर भी 11 रहेगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर दोस्तों क्या बचेगा आपका 4। अब हम यहाँ पर दोस्तों क्या देखते हैं, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 2 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा आपका B और 14 नंबर पर कौन सा आएगा आपका MN, 11 पर आएगा K, फिर 11 पर क्या आएगा, 4 पर कौन सा आएगा आपका D आएगा और 6 पर दोस्तों आपका कौन सा आएगा F आएगा और 4 पर कौन सा आएगा आपका D। इस हिसाब से हम दोस्तों जो कॉलेज है उस कॉलेज को हम BNKKDFD लिखेंगे। इस हिसाब से क्लास को BKZRR मतलब प्रत्येक क्लास के प्रत्येक अक्षर में 1 की कमी हो रही है तो कॉलेज के प्रत्येक अक्षर में भी हम क्या कर देंगे, 1 की कमी कर देंगे, जिसका मतलब होगा BNKKDFD। तो यहाँ पर जो कॉलेज होगा उस कॉलेज को हम डिकोडिंग भाषा में, सांकेतिक भाषा में हम क्या लिखेंगे, BNKKDFD। इस हिसाब से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपके पास लिखा हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कंप्यूटर को RFUVQNPC लिखा जाता है तो उसी भाषा में MEDICINE को हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे कंप्यूटर को, क्या लिखेंगे, कंप्यूटर COMPUTER और इसको अगला लिख रहा है RFUVQNP और C। दोस्तों एक तो आपको खुद को आइडिया होना चाहिए, यहाँ पर C से स्टार्ट हो रहा है और C पर अंत हो रहा है, R पर अंत हो रहा है और R से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब होगा इन दोनों का संबंध। तो यहाँ पर लास्ट और स्टार्टिंग का संबंध है तो यहाँ पर स्टार्टिंग का और लास्ट का संबंध कन्फर्म नजर आ रहा है। अब देखते हैं ये क्रम सही या गलत है। C का मतलब 3 दोस्तों, C का मतलब 3, O का मतलब कितना होगा दोस्तों 15, M का मतलब होगा 13, P का मतलब होगा OP 16, TU 21 होगा और T होगा 20 पर और E होगा 5 पर और R होगा दोस्तों कितने नंबर पर आपका 18 पर। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, R होगा 18 पर,
एफ होगा 6 पर, यू टी यू 21 पर होगा, यू वी 22 पर होगा, क्यू ओ पी क्यू 17 पर होगा, एन होगा 14 पर, पी होगा 16 पर और सी होगा दोस्तों 3 पर। तो दोस्तों यहाँ पर 3 से 3, 15 फिर 18 आ रहा है, 13 फिर 6 आ रहा है, तो यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखो 18 आ गया प्लस 0 की बढ़ोतरी। 5 के बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है 6, मतलब प्लस 1 की बढ़ोतरी। 20 के बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है 21 आ रहा है, तो प्लस 1 की बढ़ोतरी। फिर 21 के बाद में यहाँ पर दोस्तों क्या आ रहा है प्लस 1 आ रहा है, 22 आ गया तो प्लस 1 की बढ़ोतरी। 16 के बाद में यहाँ पर दोस्तों 17 आ रहा है तो प्लस 1 की बढ़ोतरी। 13 आ रहा है तो 13 के बाद में यहाँ पर दोस्तों कितना आ रहा है 14 आ रहा है तो प्लस 1 की बढ़ोतरी। और यहाँ पर 15 आ रहा है दोस्तों, तो 15 के बाद में यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा 16 की बढ़ोतरी। और देखो फिर 3 से 3, तो यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी हो गई 0 की। तो यहाँ पर जो इस हिसाब से इस कंप्यूटर जो आपके पास कोडिंग शब्द है जिसका डी कोडिंग शब्द आर एफ यू वी क्यू एन पी सी है, इसी हिसाब से हम मेडिसिन का भी लिखेंगे। तो मेडिसिन का लिखेंगे दोस्तों, तो पहले लिखेंगे एम ई डी आई सी आई एन ई, क्या लिखेंगे मेडिसिन। मेडिसिन लिखेंगे तो मेडिसिन के अंदर दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनका जो आपके पास वर्णमाला क्रम है वो लिखेंगे। एम आएगा दोस्तों 13 नंबर, ई आएगा 5 पर, डी आएगा 4 पर, आई आएगा 9 पर, सी आएगा 3 पर, आई आएगा 9 पर और एन आएगा 14 पर और ई आएगा 5 पर। तो दोस्तों यहां पर प्लस 0 की बढ़ोतरी और यहां पर कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों ई। फिर अंत से स्टार्टिंग है प्लस 1 की बढ़ोतरी हो रही है दोस्तों, प्लस 1 की बढ़ोतरी हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पर 14 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना आएगा 15 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 15 पर कौन सा आएगा आपका ओ, 15 पर कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों ओ। फिर आपके पास 9 आ गया, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा 10 होगा। और 10 पर कौन सा आएगा आपके पास जे, 10 पर कौन सा अक्षर आ जाएगा दोस्तों जे। आपके पास यहाँ पर 3 है, तो 3 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो 3 रे कितना होगा दोस्तों 4 होगा। और 4 पर दोस्तों कौन सा अक्षर आएगा डी। 9 है, 9 में प्लस 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो 9 रे कितना होगा दोस्तों 10 होगा। और 10 का मतलब दोस्तों क्या होगा जे। 4 आ गया, तो 4 में दोस्तों हम क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, तो 4 1 दोस्तों कितना होगा 5 होगा। तो 5 का मतलब होगा दोस्तों ई। फिर आगे देखते हैं दोस्तों 5 आ गया, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 5 में कितना होगा 6 होगा। और 6 का मतलब होगा दोस्तों एफ। और अंत में कितने की बढ़ोतरी है प्लस 0 की, तो इसका मतलब होगा 13 में 0 जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर होगा 13 का 13 होगा, जिसका मतलब होगा 13 पर दोस्तों क्या आएगा आपका एम। आपका क्या जाएगा दोस्तों एम। इस प्रकार से हमने मेडिसिन है तो मेडिसिन को हम जो डिकोडिंग जो वर्ड है जो सांकेतिक भाषा के रूप में जो लिखेंगे वो लिखेंगे ई ओ जे डी जे ई एफ एम के रूप में क्या करेंगे दोस्तों इसको हमें लिखेंगे। इस हिसाब से हमने दोस्तों जो कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक था उस टॉपिक के अंदर जो पहली टाइप थी वो है आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। इस अंग्रेजी वर्णमाला पर जो आधारित जो क्वेश्चन थे वो हमने कम से कम 8-9 क्वेश्चन कर लिए। और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे इसी अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जो एग्जाम में जो आई हुए जो क्वेश्चन हैं वो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और तब तक दोस्तों आप इस अंग्रेजी वर्णमाला पर जो आधारित जितने भी क्वेश्चन है आप उनको हल करने की कोशिश करना। अगर कोई किसी किस्म में डाउट हो तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। उस कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखोगे तो उन क्वेश्चनों का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको ज़रूर सॉल्यूशन देंगे। तब तक बने रहिए। जय हिंद जय भारत।